नमस्कार दोस्तों, लाली न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान की औद्योगिक कोचिंग नगरी और साहित्य के क्षेत्र में विशेष महत्व रखने वाली कोटा नगरी में मधुकर काव्य सृजन संस्थान की ओर से साहित्य उत्सव 2025 के नाम एक बहुत ही सुंदर और सार्थक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एक पूरा सत्र लघु कथा लेखन पर विचार विमर्श और चर्चा के लिए आयोजित किया। इसमें राजस्थान के प्रसिद्ध और मूर्धन्य साहित्यकारों ने शिरकत की। आइए देखिए लालिमा न्यूज पर एक रिपोर्ट इस साहित्य संगम की। मैं जितेंद्र जय की लालिमा न्यूज जयपुर। कृपया न्यूज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कमेंट्स करिए। लालिमा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद। से दुनिया को बदलने की ताकत रखना यह उतना ही मुश्किल, दुष्कर और कठिन काम है जो एक लेखक करता है। हमारा समय बहुत तेज गति से चल रहा है। हम पहियों की गति से ऊपर उठ चुके हैं। आज हमारा समय तरंगों की गति पे चल रहा है। आज हम 60 और 100 की स्पीड से भागने वाले नहीं हैं, बल्कि आज हमारी सोशल मीडिया की दुनिया, इंटरनेट कनेक्शन, नेट, मोबाइल ने जिस तेजी से हमको भगा रहा है, जिस तेजी से हमको बदल रहा है, उसके कारण हमारा पूरा रचनात्मक संसार, हमारे रचनात्मक सोचने के तरीके में परिवर्तन आया है और संक्षिप्तता में बहुत ज्यादा मारक होने की क्षमता आज के युग की, आज के संदर्भ की देन है। वर्तमान समय में आज की पीढ़ी के लिए लघु कथा न केवल अपने आप को प्रस्तुत करने का आधार है, बल्कि अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, नए सिरे से रचने के लिए, अपनी बात को सार्थक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए एक छोटे से कलेवर में एक बड़ी टिप्पणी, एक बड़े संसार को रचने की कवायद है। और इस दिशा में अगर आप आते हैं तो पूरी तैयारी के साथ आइए। लघु की कथा को छोटी विधा मानकर लिखने की गलती न करें। लघु कथा बड़े भाई राम शर्मा ने हिंदी की तमाम चर्चित कहानियों का जिक्र किया लघु कथा के संदर्भ में। वो चाहे उसने कहा था कहानी हो या कफन कहानी हो या त्रिच कहानी हो, कहानी की दुनिया अलग है और लघु कथा की दुनिया बिल्कुल अलग है। लघु कथा में उस कहानी का केवल वह शब्द आता है जो उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा की कहानी उसने कहा था को जिसने भी पढ़ा है, उसमें वह एक लाइन उसने कहा था, प्राण ले लेने की ताकत रखती। और लहना सिंह उस एक लाइन के भरोसे अपना सब कुछ छोड़कर अपने प्राणों को न्यौछावर करता है। तो केवल वह उसने कहा था जो पंक्ति है, वह लघु कथा के मानक विज्ञापन को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। और इस दृष्टि से जब विचार करेंगे तो ये हमारी कहानियां, ये हमारे उपन्यास आपको लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। और मैं बहुत खुशी और प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि आज हिंदी की उन तमाम चर्चित कहानियों, उपन्यासों के सहारे लघु कथा के विन्यास को समझाने के लिए हमारे दोनों पत्रवाचकों ने। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा मैं कुछ सिखाने नहीं सीखने आया हूँ। वाकई में सीखने की लगन ही आदमी को आगे बढ़ाती है। वो सीखने की लगन जिसके अंदर खत्म हो जाती है वो आदमी भी
खत्म हो जाता है। लेकिन जो आपने बहुत बड़ा प्रेरणादायी एक संदेश दिया है कि मुख्य अतिथि के उद्बोधन के रूप में कि मैं यहाँ सीख कर जा रहा हूँ, और जिससे कि सीखने की लगन जिंदा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए आज के इस लघु कथा वर्तमान में परिवेश में लघु कथा की लोकप्रियता इस सत्र दूसरे सत्र के आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय भाई साहब विजय जोशी साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें और अध्यक्ष उद्बोधन से हमें आनंदित करें। आदरणीय भाई साहब विजय जोशी। और इस सभा में विराजे साहित्य मनीषी, रचनाकार और इन मनीषियों को और रचनाकारों को एक मंच प्रदान कर उनकी संवेदनाओं को, उनके विचारों को व्यापक रूप से फैलाने के लिए जिन आखर की हम साधना करते हैं, उस आखर के माध्यम से इन संवेदनाओं को पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैलाने के लिए जो हमारे बीच में आज बैठे हुए हैं आदरणीय प्रमोद जी शर्मा, मैं उनका स्वागत करता हूं कि वह आखर के इन साधकों के बीच एक प्रेरणा के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं। संदर्भ है लघु का और अध्यक्षता लघु की पर्याय होती है। ज्यादातर अध्यक्षों को मैंने ये कहते ही सुना है कि सब कुछ तो कह दिया है लेकिन मैं क्या कहूं। लेकिन अध्यक्ष के रूप में यह प्रत्यक्ष करना होता है कि तत्क्षण जो विचार आपके मध्य प्रसारित किए गए हैं वो आपके भीतर कितना उद्वेलन पैदा कर सकते हैं, वो आपके भीतर कितना विचलन ला सकते हैं, वे आपके भीतर कितना दिशा बोध प्रदान कर सकते हैं और वो आपके भीतर कितनी यथार्थवादी दृष्टिकोण को विकसित कर सकते हैं। तब जाकर चाहे वह पत्रवाचक हो, चाहे विशिष्ट अतिथि हो, मुख्य अतिथि हो या वाचक हो या व्याख्याता हो या व्याख्यान देने वाला हो, उसके शब्द आपके भीतर उतरते हैं। इन शब्दों की साधना के साथ जब लघु कथा के दो विषय यहाँ पे तय किए गए, उन दोनों विषयों के ऊपर विस्तृत चर्चा विवेक जी ने आपके सामने प्रस्तुत करी और दोनों पत्र अपने विषय के अनुरूप अक्षर अक्षर उस अंत पृष्ठ तक मौजूद हैं इनकी संवेदनाएं लेखक की। जितनी मेहनत इन्होंने की है कि लघु कथा क्या है, उसके तत्व क्या हो सकते हैं और उसका महत्व क्या है। तीसरी बात, लघु कथा लिखने के लिए जिन तत्वों की और जिन महत्वों को लेकर लिखा जाना चाहिए उनका विस्तृत विवरण, विस्तृत विवेचन और विस्तृत विश्लेषण विवेक जी ने यह कहकर प्रस्तुत किया कि एक रचनाकार की